आजकल देश के अंदर एक चर्चा है और चर्चा इस बात को लेकर है कि आफताब के टेस्ट किए जाएंगे, पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा, नार्को टेस्ट किया जाएगा और वो आफताब जो अब तक सब झूठ बोल रहा है वो सच बोल देगा। या अक्सर ऐसे अपराधियों से जुड़े हुए जो केसेस होते हैं जिसमें पूरे देश की मांग ये होती है कि न्याय मिलना चाहिए, इस शख्स के मुंह से सच निकलना चाहिए, तब इस तरीके के टेस्ट किए जाते हैं। इससे पहले भी कई बार किए गए। आरुषि मर्डर केस आपको याद होगा, निठारी मर्डर केस आपको याद होगा। इन केसेस में इनका इस्तेमाल किया गया। लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट, इनकी हकीकत क्या है, ये कैसे किए जाते हैं और क्या ये सच है कि भाई अगर ये किसी का टेस्ट किया गया तो वो जो बोलेगा वो सच बोलेगा? इसमें संदेह होता है और इसी बात को मैं आज आपको समझाने की कोशिश इस वीडियो में करूंगा। सबसे पहले आप ये समझिए पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट में अंतर क्या है। अगर दोनों ही टेस्ट, अगर लाई डिटेक्टर टेस्ट हैं, अगर दोनों ही टेस्ट के अंदर जो अपराधी होता है या जो व्यक्ति होता है या जो सब्जेक्ट होता है वो सच बोलता है, तो यह दो अलग अलग टेस्ट क्यों हैं? पहले आप पॉलीग्राफी टेस्ट को समझिए। दरअसल पॉलीग्राफी टेस्ट जो कि आफताब का प्री पॉलीग्राफी टेस्ट कर लिया गया, उसके बाद फाइनल टेस्ट किया गया, इसमें होता क्या है कि इंसान के शरीर के ऊपर कई तरीके के सेंसर्स लगाए जाते हैं। इन सेंसर्स में एक मास्क लगाया जाता है, सर के ऊपर एक हेड, आप कह सकते हैं हेलमेट टाइप का एक होता है, जो कि जो ब्रेन के न्यूरो सेल्स का जो फ्लो होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, उनके हलचल को कैद करता है। दूसरा एक हार्ट के पास लगाया जाता है कि हार्ट बीट को कैप्चर करता है। एक चिप उसके हाथ में लगाई जाती है जो कि पल्स रेट को कैप्चर करती है। एक होती है जो ग्लव्स टाइप के पहनाए जाते हैं, वो हाथों के मूवमेंट को कैप्चर करते हैं। इस तरीके के बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको दरअसल उनकी जो हलचल है उनको कैप्चर किया जाता है। अब कैप्चर करने से होगा क्या होगा? आपके मन में भी सवाल होगा। अब एक बात को मैं बहुत सामान्य तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक ऐसा सवाल, एक ऐसा अपराध जो आपने किया हुआ है, जब उससे जुड़े हुए सवालात लगातार आपसे किए जाएंगे तो आपके अंदर एक हलचल पैदा होने लगेगी। भले ही वो ऊपर से ना दिखे, लेकिन आपकी हार्ट बीट तेज होना, आपकी पल्स रेट तेज होना, आपका दिमाग तेजी से काम करेगा, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं, आप कहानी बना रहे हैं। इसलिए आप बॉडी से कहीं ना कहीं बॉडी ऑर्गन से उस पर एफर्ट्स कर रहे हैं, इसीलिए आपका शरीर हलचल पैदा करेगा। हो सकता है हाथों में स्वेटिंग होने लगे, हो सकता है हाथों की फिंगर्स की मूवमेंट होने लगे हल्की फुल्की। ये सब उस ग्राफ में कैप्चर होता है और वो जो ग्राफ निकल कर आता है वो ये बताता है कि सवाल सुनने के दौरान, सवाल सुनने से पहले और सवाल का जवाब देते वक्त व्यक्ति के शरीर की हलचल किस तरह की थी। और ये पॉलीग्राफी टेस्ट से ये पता लगता है कि शख्स इस वक्त ज्यादा मेहनत कर रहा है, यानी कि वो झूठ बोल रहा है। अब दूसरी बात पर आता हूं। दूसरा टेस्ट है नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट क्या होता है? इसमें सेंसर्स कम लगाए जाते हैं, बल्कि एक ट्रुथ सीरम जिसे कहते हैं, जिसे ट्रुथ ड्रग भी कहा जाता है, इंसान को दिया जाता है, यानी कि इंजेक्शन दिया जाता है। एक तरीके का केमिकल उसके बॉडी में इंजेक्शन दिया जाता है। इसके बाद इंसान का जो दिमाग होता है वो सोने लगता है। इंसान जागता है लेकिन उसका दिमाग सो जाता है, और दिमाग सोने का मतलब ये होता है कि वो सोचने और समझने की शक्ति खो देता है। उस वक्त पर उससे जो सवाल किया जाता है उसका जवाब दिमाग नहीं देता, बल्कि इंसान जो जानता है वो बताना शुरू कर देता है, और इसको कहते हैं नार्को टेस्ट। तो पहले पॉलीग्राफी टेस्ट से ये पता लगाया जाता है, लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट को अक्सर चकमा देने में जो शातिर अपराधी होते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना अपने ऊपर नियंत्रण पा लेते हैं, खुद को इतना समझा लेते हैं कि वो अगर झूठ भी बोल रहे होते हैं तो उनके शरीर से कोई हलचल पैदा नहीं होती है, वो शब्दों को खेलना शुरू कर देते हैं। नार्को टेस्ट फिर भी बहुत हद तक कामयाब होता है, हालांकि उसमें भी एफएसएल की टीम ये मानती है, फॉरेंसिक की मानते हैं कि इसमें भी कुछ परसेंटेज होती है जहां पर अगर बहुत ज़्यादा शातिर अपराधी है तो वो खुद को नियंत्रण में ले आता है, क्योंकि वो कई बार इस तरीके से खुद को ट्रेन कर लेते हैं कि अगर उनसे सोते वक्त भी सवाल के जवाब दिए जाएं तो वो वही बोलेंगे जो वो बताना चाहते हैं। तो ये दो अलग अलग के टेस्ट हैं, लेकिन नार्को टेस्ट में बहुत कम संभावना होती है कि शातिर अपराधी हो और वो नार्को टेस्ट को भी चकमा दे दे। तो ये दो अलग अलग तरीके के टेस्ट हैं जिनको समझाना आपके लिए जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन था जो मुझसे पूछते थे कि पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट में अंतर क्या है, क्या दोनों टेस्ट एक ही हैं, और क्या ये संभावना है कि इन टेस्ट के बाद भी जो अपराधी है वो झूठ बोले। तो ये सारी संभावनाएं होती है। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगली बार कोई आपसे पूछे तो आप जरूर बताइएगा। अभी भी आपको कोई सवाल अगर से जुड़ा हुआ है या आप आफताब के मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा।